नमस्ते दोस्तों, आज हम मुंबई से बेंगलुरु वापस आ गए हैं और यहाँ आकर हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। गला बहुत ख़राब हो गया है। भास्कर तो थोड़ा ठीक हो गया जल्दी, लेकिन मेरा बहुत लंबा इन्फेक्शन चला और उसके लिए फिर मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया आपके साथ शेयर करती हूँ और ऐसा क्यों होता है यहाँ पर ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। पहले आप देखिए T2 का नज़ारा। यहाँ हम फर्स्ट टाइम लैंड किए हैं तो हमने देखा है बहुत खूबसूरत इन्होंने एयरपोर्ट पर T2 टर्मिनल बनाया है। तो हम यहाँ से सामान कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे घर, और घर जाकर आप सबसे पहले देखिए कि गला ठीक करने के लिए मैंने कौन सी मेडिसिन ली है, और उसको पोर करना होता है मुंह में और फिर गले से उसको नीचे धीरे धीरे जाने देना होता है ताकि वो हमारे गले को आराम दे। और वैसे वो जो है अदरक और शहद ही है, लेकिन वो रेडी टू यूज़ है जो कि भैरवी मेरे लिए लेकर आई थी। नहीं हुआ मुझसे, नहीं, सीजर से हुआ। नहीं, बेंगलुरु जब भी मैं आती हूँ तो मेरे गले में ज़रूर कुछ दिन के लिए एलर्जी हो जाती है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। तो इस बार भैरवी ने मेरी बहुत सेवा की, क्योंकि जब हमें गले में एलर्जी की वजह से खांसी होती रहती है तो हम कोई भी काम करने लायक नहीं रहते, और हमारी खांसी से हर जगह वो गंदगी फैलने का भी डर रहता है। तो इसलिए मुझे पूरा रेस्ट करना था, और भैरवी थी तो बहुत सपोर्ट हो गया मुझे। उसने मेरी बहुत सेवा की। और भास्कर को ऑफिस जाना रहता है, लेकिन वो जब भी उसे समय मिलता था, जैसे मेरा सर दबाना, पैर दबाना, तो बच्चों के होने से मुझे बहुत हेल्प हुई। मम्मी इवनिंग चाय रेडी। कितनी नींद आ रही है तो आई है जब से। ओह ये सारे थैंक यू, एंजॉय। थैंक यू। मेरा बेबी खाएगा पहले। दे दो। हनी डालो। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। मैं जब से बेंगलुरु में आई हूँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और बहुत ज़्यादा पोलन बोलते हैं, पोलन एलर्जी है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि रिब्स में दर्द है, बैक, पूरी बॉडी में हर जगह। डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों को क्या बोलेंगे, पोल्यूशन से भी हो रहा है ये। और यहाँ पर ये कहते हैं ना फ्लावर सिटी है, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, और हमें इतने उसमें अच्छे में रहने की आदत नहीं है, या फिर वो जो उड़ता है फूलों में जो पराग होता है, तो उससे हमें ये इन्फेक्शन होता जा रहा है। इस एलर्जी की वजह से मुझे रेस्ट करना ही पड़ा। तो मैं बैठी थी, लेटी थी, अदरवाइज़ तो मैं कभी भी बैठती नहीं हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ मेरे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो भैरवी ने इस बार मुझे ब्लैंकेट पर ऑर्डर करना सिखाया। वैसे तो वो बाहर रहती है बेशक, लेकिन जैसे मेरा कॉस्मेटिक्स हमेशा ऑनलाइन उसी की जिम्मेवारी है मंगाना, और भास्कर तो मेरे साथ होता है तो वो मंगाता है। पर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो करनी आती नहीं है। इसलिए इस बार भैरवी ने मुझे
ब्लिंकिट पर शॉपिंग करना सिखाया। और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, ये हमारे बहुत काम आती है चीज़, और मैं बहुत खुश हो गई। Guys, someone just experienced Blinkit for the first time. मैंने खुद ऑर्डर किया। Wow, congratulations! चलो खोलो। So मुंबई में ये यूजुअली सिर्फ ऐसे बैग में आता है, यहाँ पे सील्ड है, नहीं कटेगा, काफ़ी प्रॉपरली सील्ड है। आई नहीं कटेगा, वाओ, यहाँ से कटेगा। क्रिसमस। जल्दी कैसे ले रहे हैं? 9 minutes. Punctual. अरे ये तो दूसरे वाला ऑर्डर पर नहीं, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है। ब्रेड, ब्रेड Milk. आ गए 2। दिस इज अमेजिंग। एंड ये कितना स्ट्रॉन्ग था पेपर बैग ना। 2 मिल्क। और ये हो गया ये क्या है? स्वीट पोटैटो एंड चुकंदर, कचुंदर। वाओ। थैंक यू। और क्वालिटी भी ठीक है। हाँ अच्छा ब्रेड ऊपर रखी हुई है। हाँ, सो गुड। नाइस, वेरी वेरी नाइस। एक ही मिनट में दूसरा भी आ गया ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आ गया हमारा। क्या है इसमें? व्हील और मेरे लिए विम, ऑल द ग्लैमरस गुडीज। Blinkit, not sponsored. Exclusive parking because Rockstar. सबने देखा Rockstar? Okay, Rockstar. Exclusive floor. Exclusive floor. Wow. जैसे ही खांसी थोड़ी सी कंट्रोल हुई तो भैरवी मुझे आउटिंग के लिए ले गई, क्योंकि घर में बैठ के हमको और ज़्यादा बीमार फील होता है। और मेरे हाथ में टेस्ट की रिपोर्ट है, वो भी हमें लेनी थी। और हम चले गए होम सेंटर, वहाँ हमने खूब मस्ती की, वीडियोस बनाई और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो भी की। और मुझे भैरवी ने बहुत ढेर सारी शॉपिंग कराई मुझे खुश करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करती है। यहाँ की मस्ती के लिए बनाई हुई वीडियो बन चुकी है। अब यहाँ से मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, कैमरा क्लोज करती हूँ और फिर आगे चलते हैं। जो कि मुझे भैरवी ने शॉपिंग कराई थी वो आपको दिखाती हूँ। शॉपिंग डन। 5 आइटम्स लिए मैंने यहाँ से, 2 सेट बनाए, 1 सिंगल लिया है। और उसको वैसे डिज़ाइन आपस में कर सकते हैं कॉम्बो करके। और इसका हॉल देखिएगा घर पे। See you. अभी हम लेट हो रहे हैं, मूवी देखने जाना है, बहुत सारे काम है। टिकट हमारी बुक है और हमें Exactly. अभी कुछ खाना भी लेना है। और बेंगलुरु में ये अच्छा है कि सिनेमा हॉल में अपना थोड़ा सा खाना ले जा सकते हैं, अलाउड है। So let's go. Let's go. मूवी हॉल में अगर अपना खाना साथ ले जाएं तब तो और भी मज़ा आ जाता है। और फिर मूवी है मारियो, बहुत पुराना वीडियो गेम होता था, उसके ऊपर मूवी बनी है, तो वो देखने हम जा रहे हैं। तो मूवी नाइट हो जाएगी आज की हमारी, और हमें उसके लिए भास्कर यहाँ पर ऑफिस के बाद ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ मूवी देखने के लिए जाएगा। कैसी रही मूवी? बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी एनिमेशन थी। मारियो जैसी मूवीज़ या एनिमेटेड मूवीज़, सुपर हीरोज़ मूवीज़, ये सब मुझे भास्कर रिकमेंड करता है। लेकिन अभी तो भैरवी भी आई है, तो दोनों मिलके मुझे ऐसी मूवीज़ सजेस्ट करते हैं और मैं देखने जाती हूँ ज़रूर, और बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आज हम ये दूसरी रात है, मैं और भैरवी फिर से आउटिंग के लिए निकल गए थे दोपहर में, और यहाँ पर हम कुछ खा पी रहे हैं। ये इटालियन शेफ़ का रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ यहाँ डिफरेंट तरीके की हैं। इसकी नॉलेज भैरवी को बहुत ज़्यादा है, तो वही ये ऑर्डर्स प्लेस करती है, क्योंकि उसको इन चीज़ों का ज़्यादा पता है, वो पूरी दुनिया में घूमती है। तो मैं उसकी अकॉर्डिंग अपना खान पान करती हूँ। जैसे कि ये मशरूम सूप है, बहुत टेस्टी था,
और दिखाती हूँ आपको दूसरी डिश। इसको मालूम है इसमें कौन सा ऑयल होता है, क्या डला होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं बच्चों से काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ। खा के देखो। इसकी इतनी वीडियो देखी है मैं, बोलते हैं इट्स इजीएस्ट ब्रेड टू मेक, बट देखो कभी बनाऊंगी तो सही, बहुत इजी होती है बनाने। सेकंड डिश में हमने लिया पास्ता। वेजिटेबल पास्ता है लेकिन बहुत डिफरेंट रेसिपी है इसकी बनी हुई, और एक इस रेस्टोरेंट की स्पेशल स्वीट डिश जो कि कैरामल के साथ और स्पेशल टाइप के बिस्किट इसमें डिप थे, उसको खाना था। बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हम घर जाने लगे तो बाहर देखा बारिश हो रही थी, क्योंकि बेंगलुरु में कभी भी बारिश हो जाती है, इसलिए हमेशा छाता भी हम लोग साथ रखते हैं। तो यहाँ हमने पूरा दिन एंजॉय किया, मज़े किए। इस तरीके से ये 2-2.5 दिन कैसे बीत गए। फैमिली वीकेंड नहीं कह सकते इसको क्योंकि भास्कर ऑफिस कर रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया और हमने बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। यहाँ पे पता है आइसक्रीम केक मिल जाएगा। आइसक्रीम का केक से जैसे बाहर अच्छी मौसम में जाते हैं, नीचे का एसी, बारिश तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, वेरी हल्की, वेरी हल्की। वाह, पूरी गाड़ी तो है ना। हाँ।